ये है कि वो जब जब माने गोरखपुर और बिहार के बॉर्डर से लेकर बिहार तक जब जब बाढ़ में जो है लोग परेशान हुआ करते थे, तब बिना किसी जाति, मजहब और धर्म के वो इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए डॉक्टर कफील जो है सबका सेवा किए। और आज नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश के अंदर सबके सामने ये अपने मन की बात में कहे हैं कि डॉक्टर इस ज़मीन का, इस धरती का भगवान होता है। भगवान के साथ ऐसा बदसलूकी खाली खान होने के कारण, खाली मुसलमान होने के कारण डॉक्टर कफील को यह सज़ा दी जा रही है। डॉक्टर का कोई धर्म, जाति, मजहब नहीं होता है। हिंदू है तो भी डॉक्टर है, मुसलमान है तो भी डॉक्टर है, सिख है तब भी मुसलमान है, वो किसी भी धर्म जाति का। ये हमारे कोरोना योद्धा हैं। जब कोरोना ऐसी भयानक महामारी में जिस तरीके से लोगों को ऊपर जो संकट आए थे, इस संकट को कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई डॉक्टर नहीं, सारे धर्म, जाति, मजहब के डॉक्टर मिल करके इन कोरोना योद्धा को बचा रहे थे। कोरोना योद्धा हमारी पुलिस भी हैं। आपने देखा किस तरीके से विकास दुबे को ऊपर फायरिंग हुई, हमारे पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग हुई। जिस तरीके से ये जो हत्या, पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से हत्या प्रदेश के रूप में मोड़ा जा रहा है, 91 यादवों की हत्या हुई, ब्राह्मणों की हत्या हुई, उसको क्या किसी मुसलमान ने मारा? नहीं, हिंदुओं को जो दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं, उस जो दोहरे चरित्र की राजनीति जो हिंदू कर रहे हैं, वो हिंदुओं को सबसे ज़्यादा खतरा दोहरे चरित्र की राजनीति करने वाले हिंदुओं से है। मुसलमान डॉक्टर कफील खान के साथ जो डॉक्टर है, जो इंसानियत का पहचान रखता है, उसके साथ योगी सरकार और नरेंद्र मोदी जो है दुर्व्यवहार, अन्याय और NSA लगा करके उसका दमन करना चाहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहते हैं कि डॉक्टर कफील के ऊपर जेल के अंदर खतरा है। मैं तीसरी बार आपके सामने कह रहा हूँ कि डॉक्टर कफील को कहीं ऐसा ना हो कि शासन और सत्ता के हनक में जेल के अंदर ही डॉक्टर कफील की हत्या न कर दी जाए, उन्हें मार न दिया जाए, क्योंकि निर्मम योगी सरकार के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है और इनको हिंदू और मुसलमान एक ही एजेंडा है, क्योंकि सारे एजेंडे पर ये फेल हो चुके हैं और पूरी जनता इनसे जो है उब चुकी है। तो अब इनको सिर्फ फिर वही घुमा करके हिंदू मुसलमान का हिंसा कराना है, जिसमें डॉक्टर कफील की हत्या एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है इस हिंसा में, हिंदू मुसलमान के युद्ध में। तो इसलिए सभी देश के मुसलमान साथी और हिंदू साथियों से कहना चाहते हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, यानी जो सेकुलर विचारधारा के हैं, कांग्रेस के साथी लोग हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर के डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग करें। और हमारी आस्था हमारे हाई कोर्ट पर है, जज महोदय से है। जज महोदय जो है जन भावनाओं को अपने ध्यान में रखेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि डॉक्टर कफील को रिहा किया जाए या फिर जेल में ही बंद करके योगी सरकार की इशारे पे मार दिया जाए। लेकिन हम डॉक्टर कफील के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहें। और जितने भी हमारे इस देश में मुसलमान हैं, ये भारतीय है, पाकिस्तानी नहीं है। गेहूं के संग घून भी पीसता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुसलमान को पीसने के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात कीजिए, हिंदुत्व को देखिए। हिंदुत्व है क्या? आज कौन मारा जा रहा है? ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, यादव मारे जा रहे हैं, मौर्य मारे जा रहे हैं, पटेल मारे जा रहे हैं। ये कौन है? ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है। इसी तरीके से डॉक्टर कफील खान ने जिस तरीके से अपने बयान को दिया, वो कोई गलत बयान नहीं है। हम सभी साथी सारी धर्म के लोगों को मिलजुल करके उनके रिहाई का में हम लोगों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब इनके यहाँ का जो मुसलमान है, चाटुकारिता टाइप का शाहनवाज हुसैन, वो मुसलमान नहीं है। अब्दुल नकवी साहब जो हैं, अब्बास नकवी साहब, वो मुसलमान इनके निगाह में नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, उनके जो दामाद हैं वो मुसलमान के यहाँ से बने। RSS के तमाम बड़े नेताओं की बहन और बेटियां मुसलमानों से शादी की जाएगी, उस समय मुसलमानों में इनके प्रति नफरत नहीं रहेगा। लेकिन जो बुनकर है, जो डॉक्टर है, जिनके नाम आगे खान है, अंसारी है, उसको मुसलमान होने के वजह से इस देश में दुर्भावना और उनके ऊपर मुकदमे डालना, यह नरेंद्र मोदी की कायरता है और देश की अखंडता पर एक बहुत बड़ा हमला है। तो इस अखंडता को बचाने के लिए डॉक्टर कफील के साथ हम लोग खड़े हैं और इंसानियत को, डॉक्टर कफील खान को बचाने के लिए नहीं खड़े, इस देश में इस धरती के भगवान को बचाने के लिए खड़े, इस देश में इंसानियत को बचाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। डॉक्टर कफील को नहीं छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं। और इस देश में जो भारतीय एकता, अखंडता, गंगा जमनी तहजीब है, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम लोगों को भी जेल जाना होगा, गोली खाना होगा, तो हम लोग झेलेंगे, खाएंगे। अच्छा, CA NRC की बात आप कर रहे हैं। CA NRC पर सबसे ज़्यादा उनका दमन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान होकर के भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए
नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुली चुनौती दी। कोई भी देश का नागरिक जो है अपने नागरिकता पर उठते हुए सवाल को लेकर के तिलमिलाएगा। आपको हम बता दें कि मुसलमानों से ज़्यादा सीए और एनआरसी का विरोध इन हिंदुस्तान में हिंदुओं ने किया है, अन्य जाति और धर्म के लोगों ने भी किया है। मैं बनारस वाले मिश्रा जी, मैंने भी पुरजोर तरीके से सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध किया और मैं नरेंद्र मोदी के शासन से, नरेंद्र मोदी और योगी के जो है शासन से मैं डरता नहीं हूँ। मेरी सीधी बात यह है कि जब इस देश के अंदर नफरतवाद, धर्मवाद और जातिवाद की लड़ाई होगी, तब डॉक्टर कफील के साथ साथ बनारस वाले मिश्रा जी, तमाम नौजवान जो देश के अखंडता और एकता पर विश्वास रखते हैं, वो अपनी बात कह के रहेंगे। डॉक्टर कफील की आज तारीख थी हाई कोर्ट के अंदर। डॉक्टर कफील का जो कोर्ट था जिसमें उनको हाजिर होना था, उस कोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए कोर्ट को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। अब कोरोना पॉजिटिव वहाँ मिले हैं या नहीं मिले हैं, लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि कोरोना काल का आपदा का डर दिखा करके नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में विपक्षियों के साथ एक बड़ी अन्याय की साजिश कर रही है। जब इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों की एकता और प्रेम का जो है एकता का सूत्र बनता है, तब नरेंद्र मोदी को तिलमिलाहट होती है, अमित शाह को जलन पैदा होता है, योगी सरकार के हृदय में जो है तड़पड़ाहट होती है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे होगा, क्योंकि ये नफरतवाद और धर्मवाद में बांट करके पूरे भारत को हिंसा में ढकेलना चाहते हैं। डॉक्टर कफील इसके धुर विरोधी थे। हम हिंदू हैं, मैं मिश्रा हूँ, मैं हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति का हूँ, हालांकि मैं जाति नहीं मानता, लेकिन मैं हिंदू होकर के, मिश्रा होकर के, ब्राह्मण होकर के भी डॉक्टर कफील के इंसानियत की इज्जत करता हूँ। डॉक्टर कफील बेहद ही संजीदे व्यक्ति हैं, बेहद ही जिम्मेदार पूर्वक व्यक्ति हैं, जिन्होंने सीए एनआरसी पर अपने साथ हो रहे सौतेलापन पर उनका दर्द छलक के आया। कोई भी व्यक्ति, राजेश जी, अगर मैं इस देश के अंदर आपको यह कह दूं कि आप भारतीय नहीं हैं और आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, आपका घर यहाँ पर है, आपको दर्द होगा। कैसे सीए और एनआरसी के नाम पर जो है पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के प्रति घृणा इन्होंने अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने फैलाया है, उसका